न्यूज़ 18 इंडिया। एक दिन पहले वहां 3 भयानक बम ब्लास्ट हुए। बलूचिस्तान की बात करें तो वहां 2 जगह हुए बम धमाकों में 26 लोगों की मौत हो गई। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग पर वहां काफी वक्त से हिंसा छिड़ी हुई है। तो वहीं कराची की बात करें, बड़ा शहर है, पुराना शहर है पाकिस्तान का, वहां भी एक बम विस्फोट हुआ जिसमें एक शख्स की जान जाने की खबर है। इसीलिए मतदान के दिन पाकिस्तान ने, जैसा कि हम आपको बता रहे, 6.5 लाख, करीब 7 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं और अफगानिस्तान और ईरान से लगने वाली अपनी सीमाओं पर लोगों के आने जाने और सामान लाने ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। तो ये तो हाल है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं। कमर चीमा, जरा आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसा कि कर्नल शैलेंद्र ने भी बोला कि कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की बहाली होगी, इसीलिए ये चुनाव होने जा रहा है। तो ऐसे में कैसे हम समझें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कुछ सेना चाहती है वही होता है। नाराजगी जो थी नवाज शरीफ से थे, उनका क्या हाल हुआ, और फिर इमरान खान के साथ क्या हो। तो ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए कि अब जो सरकार बनेगी वो पूरी डेमोक्रेसी उसके बाद पाकिस्तान में हो जाए। देखिए, हर जो हुकूमत आती है वो डेफिनेटली अवाम उसको इलेक्ट करती है। बाकी अगर आप ये देखें कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक किरदार होता है। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की पार्टी से सिंबल वापस ले लिया है। वो क्यों ली है? उसकी लॉजिक ये है कि इमरान खान की पार्टी 2021 के बाद कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं करवा सके, और ये इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएगी उसको सिंबल या उस पार्टी को रहने का कोई हक नहीं है। तो बेसिकली तो आप जब अपने लीगल एवेन्यूज फॉलो नहीं करेंगे तो जारी बात है आपके खिलाफ एक्शन तो होगा। लेकिन अब क्योंकि आप पॉपुलर हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो मर्जी करें, आप अकाउंटेबल नहीं है लॉ को। तो मैं समझता हूं कि ये चीज़ है। अदरवाइज 2018 में इमरान खान जो है वो 2013 में इलेक्शन लड़ रहे थे, मजे ले रहे थे, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने हुकूमत की, उनके ऊपर केसेस बने, अगर वो हुकूमत करेंगे, गलतियां उन्होंने की, जहां जहां उनसे गलतियां हुई, ये उस हिसाब से अकाउंटेबिलिटी है। दैट डजंट मीन कि जी ये कोई फौज करा रही है या बाकी इदारे करा रहे हैं। फौज का अपना एक रोल है, जरूर है पाकिस्तान के अंदर, शुरू से रोल है, कोई ये नया रोल नहीं है। बट फौज क्या कहती है? फौज कह रही है अपनी 5 साल की टर्म कंप्लीट करो। पाकिस्तान की फौज यही पॉलिटिकल पार्टीज को कह रही है, आओ इलेक्शन लड़ो, अपनी टर्म कंप्लीट करो, डिलीवर करो। अब ये काम तो पॉलिटिशियंस ने करना है कि वो बैठते हैं कि वो नहीं बैठते, आपस में लड़ते हैं, क्या करते हैं। लेकिन फौज तो 5 साल पूरे करवा रही है। अभी भी इलेक्शन जो हो रहे हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन की वजह से डिले हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट दी वही डेट आई। फौज का तो किरदार सिर्फ इतना है कि वो स्मूथ ट्रांजिशनिंग में मदद करेगी। फौज बाकी ये अगर हम कहें कि फौज का जीरो किरदार है सियासत में, तो ऐसे नहीं है। जारी बात है हर दौर में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा। इमरान खान फौज से कहते रहे मेरी मदद करो, कभी फौज मदद कर देती थी, कभी नहीं करती थी। जब नहीं करती थी वो फौज को गालियां देते थे। तो लेकिन जब मदद कर दी फौज ने, फॉर एग्जांपल IMF से पैसे लेने हैं, सऊदी अरब से पैसे लेने हैं, इस तरह की चीजों में, तो तब जाके फौज अच्छी है। लेकिन जब फौज कहती है हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आप खुद चीजें करें, तो फौज बुरी हो जाती है। तो ये सियासतदानों पे भी डिपेंड करता है। कर्नल शैलेंद्र, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमर चीमा की बात से जब वो कहते हैं कि स्मूथ ट्रांजिशन के लिए फौज है? क्या आपको लगता है कि फौज का दखल जो है वो जरूरत से ज्यादा, यानी कोई भी खुले तौर पर वहां राज नहीं कर पाता? हमने ये अक्सर देखा है, वो चाहे नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, इमरान खान हो। कमर चीमा साहब मेरे काफी नजदीकी दोस्त हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूं। डॉक्टर साहब जो भी कह रहे हैं उसमें पाकिस्तानी जज्बा अपने आप में दिखता है, दिखना भी चाहिए। सिर्फ कमर चीमा की वजह से नहीं, कोई भी पाकिस्तानी की वजह से मैं कहूँ, बिल्कुल। लेकिन ये वही कमर चीमा है, ये वही पाकिस्तान की आवाम है जो हमेशा से देखती आई है। प्रूवन पॉइंट है कि आर्मी अपना किरदार 1%, 2%, 0% नहीं अपनाती, 99% अपनाती है। ये मेरा ब्लेम नहीं है, नवाज शरीफ का ब्लेम है। ये मेरा ब्लेम नहीं है, ये इमरान खान का ब्लेम है। ये मेरा ब्लेम नहीं है, मुशर्रफ का है। आप सोच लीजिए, जो आदमी गौर से आकर पॉलिटिकल फिगर बनकर प्रेसिडेंट बना, उसका भी यही स्टेटमेंट है। और चलिए कोई बात, कोई एक इंटेलेक्चुअल इंक्लूडिंग कमर चीमा जी, जब वो जीरो बोलते हैं ना कि जीरो नहीं है उनका किरदार पाकिस्तानी आर्मी का, मैं ये जरूर मान लूंगा
कि 100% नहीं है, 100% से कुछ कम है, लेकिन कमर चीमा साहब बड़ी जिम्मेदारी से जानते हैं ये बात। आप मत माने कमर चीमा साहब, मैं उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा क्योंकि देश के बारे में गलत नहीं सुनना चाहिए, लेकिन सच्चाई से आंख नहीं मूंद पाएंगे कि ये इलेक्शन और हर इलेक्शन पाकिस्तान आर्मी के इशारे पर चलता है। जहां तक आप बोल रहे हैं स्मूथ ट्रांजिशन, हम किसी भी डेमोक्रेसी में आर्मी तो स्मूथ ट्रांजिशन कराती नहीं है, ये तो अलग रोल है, जुडिशरी का अलग रोल है, पॉलिटिकल का अलग रोल है, आर्मी का अलग रोल है। आपका ये इनडायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट क्लियरली बताता है कि देयर इज नॉट अ रोड, बिल्कुल बढ़िया इस्तेमाल कर लिया शब्द, कि ये ट्रांजिशन करता है और उसे इतने स्मूथली करता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसे हराना होता है वो जरूर हारती है, जिसे जिताना होता है वो जरूर जीतती है हर बार। और आप देखेंगे इस बार भी, आप अपना न्यूज़पेपर खोल कर देख लीजिए, एनालाइज करवा लीजिए, आप देखेंगे हर पॉलिटिकल कमेंटेटर यही बात करेगा। जहां तक बात है कि चलिए जी उनकी पार्टी को बैन किया नहीं किया, ये दीज पॉलिटिकल थिंग्स विल कंटिन्यू। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास इससे अच्छा आज एक मौका होगा कि कम से कम वायलेंस फ्री इलेक्शन हो। बिल्कुल, तो एक बड़ा चैलेंज है, वायलेंस फ्री इलेक्शन हो, ये एक बड़ी बात है जो पाकिस्तान को करके दिखाना है। क्या वो ये कर पाएगा? इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आ रही है, जहां आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। जहां एक तरफ पाकिस्तान में आज मतदान हो रहा है, वहीं मतदान से ठीक पहले श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में सिख समुदाय के 2 लोगों को AK सीरीज राइफल से गोली मारी गई, जिसमें अमृतसर के रहने वाले अमृतपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमृतसर के ही रहने वाले रोहित गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका हॉस्पिटल में इस वक्त इलाज चल रहा है। हालांकि घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। तो एक तरफ पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ श्रीनगर में किस तरह से टारगेट किलिंग की जा रही है। हम इस वक्त उसी स्पॉट पे हैं जहां पे ये हमला हुआ। मिलिटेंट ने यहां पे अमृतपाल सिंह और उसके साथी रोहित पर हमला किया, टारगेटेड किलिंग है। रोहित जो है वो जख्मी हो गया, लेकिन अमृतपाल की मौके पर ही मौत हुई है। अमृतपाल का ताल्लुक अमृतसर से था और इस पूरे एरिया में कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे CRPF, पुलिस और बाकी सुरक्षा बल जो है वो तैनात हैं। ये पूरा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस पूरे एरिया में जो है कॉर्डन लगा दिया गया। तो अभी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये मिलिटेंट कहां से भागे और उन्होंने कहां पे ये मंसूबा बनाया था, क्या सब कुछ इसके पीछे था। लेकिन एक और टारगेटेड किलिंग जो है यहां पे अंजाम दी गई और ये क्लोज रेंज से ये हमला हुआ है। जो डिटेल्स आ रही हैं, बताया जा रहा है कि पिस्टल से ये हमला हुआ है। रोहित और अमृतपाल यहाँ पर थे और वो जब यहाँ पे पहुँचे तो उन पे ये हमला हुआ है। तो यही वो स्पॉट है जहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमला हुआ है और भारी तादाद में यहाँ पे इस वक्त CRPF, पुलिस और बाकी सुरक्षा बल हैं और जगह जगह पे तलाशी की जा रही है। मैं कैमरा पर्सन शफी को कहना चाहूँगा कि वो पूरा एरिया दिखाएं। जो भी आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, CRPF के DIG हैं और SSP भी यहाँ पे हैं और भी बाकी सारे ऑफिसर्स जो हैं, चाहे वो पुलिस के हों, CRPF के हों, वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। और चप्पे चप्पे पे जो है यहाँ पे अभी निगरानी बढ़ा दी गई है। लेकिन ये एक मरतबा फिर से एक टारगेटेड किलिंग हुई है और इस टारगेटेड किलिंग में नॉन लोकल, जिसका ताल्लुक अमृतसर से बताया जा रहा है, अमृतपाल सिंह उसका नाम बताया जा रहा है, उसकी मौत हुई है। और राहित नाम का एक और शख्स, उसका साथी जो है वो घायल हुआ है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा जो है अब बढ़ा दी गई है और पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया गया है और मिलिटेंटों की तलाश इस वक्त जारी है जिन मिलिटेंटों ने हमला किया है। तो हम इस वक्त उसी स्पॉट पे हैं जहाँ पे ये टारगेटेड किलिंग हुई, जहाँ पे अमृतपाल सिंह पे हमला किया गया और रोहित पे हमला किया गया। अमृतपाल सिंह की मौत हुई, लेकिन रोहित जो है उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे CRPF और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं और बाकी लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, श्रीनगर।